जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है आज के एपिसोड में। आज हम बात करेंगे मूलांक 7 वाले व्यक्तियों के बारे में। मूलांक निकालने की विधि मैं पहले की वीडियोस में भी बता चुका हूं। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 1 से लेकर 9 तारीख तक हुआ है तो वही है आपका मूलांक। अगर आप 10 से लेकर 31 तारीख के बीच में पैदा हुए हैं तो अपने बर्थ डेट के डिजिट्स को आपस में जोड़ दीजिए और सिंगल नंबर में लेके आ जाइए। जो भी नंबर आएगा वही आपका मूलांक है। आज के वीडियो को सिंपल बनाने के लिए जिनका भी जन्म किसी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है वो होते हैं मूलांक 7 वाले व्यक्ति। नंबर 7 मूलांक वाले व्यक्ति रूल होते हैं केतु के द्वारा। राहु और केतु की मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी कि जब समुद्र मंथन से अमृत निकला था तो उस अमृत को पीने के लिए एक राक्षस देवताओं की लाइन में जाके बैठ गया था जिसका नाम था स्वरभानु। उसने अमृत तो पी लिया था लेकिन इससे पहले कि वो अमृत उसके शरीर में अंदर तक जा पाता, सूर्य और चंद्रमा ने विष्णु जी को उसके बारे में बता दिया और सुदर्शन चक्र से विष्णु जी ने स्वरभानु का गला काट दिया। जो सर वाला हिस्सा था वो राहु बना और नीचे का हिस्सा केतु बना। तो जो चीज राहु के केस में थी वो इसमें भी थोड़ी बहुत होती है कि ये अधूरापन बहुत महसूस करते हैं। इनके पास ये खास चीज होती है कि जैसे इनके पास सर नहीं है तो ये किसी भी चीज के बारे में बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। ये एक तरह से अगर मैं कहूं तो दिमाग की जगह दिल से सोचते हैं। मेडिकली मत सोचिएगा इस बारे में, इसको समझने की कोशिश कीजिए कि ये लोग किसी भी चीज के बारे में ज्यादा जोड़ घटा करके सोच समझ के काम करने में भरोसा नहीं रखते। ये लोग किसी भी चीज को दिल से करते हैं। अगर कभी भी किसी के घर में लड़ाई हो रही है और वहां पे 7 नंबर वाला इंसान है तो वही सबसे ज्यादा दुखी होगा, चाहे उसका उस लड़ाई में से कुछ लेना देना हो चाहे ना हो। और अपना घर छोड़ दिए, पड़ोसी में भी अगर किसी की लड़ाई हो रही है, 7 नंबर वाला व्यक्ति जो है वो उसे सुलझाने जाता हुआ दिखेगा। एटलीस्ट उसके बारे में सोच सोच कर दुखी तो जरूर दिखेगा। ऐसे लोग बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, दूसरों के बारे में एम्पैथी बहुत ज्यादा रखते हैं। इसीलिए ये लोग एनजीओ से, किसी समाज सेविक संस्था से भी जुड़े हुए ज्यादातर देखे जाते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज भी आती है कि ये लोग बहुत ज्यादा मूडी किस्म के होते हैं। भावनात्मक तो होते हैं लेकिन इनका मूड भी बहुत जल्दी जल्दी बदलता रहता है। हो सकता है कि किसी चीज के ऊपर ये आपकी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हो, बहुत प्यार लौटा रहे हो आप पे, और एक जरा सी कोई चीज हो जाए और ये आपको भला बुरा बोलने लग जाए या फिर आपसे लड़ने तक लग जाए। वहीं अगर हो सकता है ये आपसे लड़के बैठे हो, थोड़े समय के बाद आपसे प्यार से बात करने लगे, आपको मनाने भी लग जाए। जितने भी 7 नंबर के मेल होते हैं वो तो कभी कभी इस चीज को थोड़ा कंट्रोल कर भी लेते हैं। फीमेल्स के अंदर ये खासतौर पर देखा गया है कि वो अपने फीलिंग्स को जल्दी कंट्रोल नहीं कर पाते। वो अगर गुस्सा है तो बिल्कुल क्लियरली दिखेगा, अगर खुश है तो पूरी तरह से प्यार लौटाएंगे। और यही जो ज्यादा चिंता करने वाली, ओवर थिंकिंग वाली, इमोशनल होने वाली चीज है, इसी वजह से ये लोग ज्यादातर मानसिक बीमारियों से ग्रस्त देखे जाते हैं। और जब मैं मानसिक बीमारियों की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत ज्यादा किसी चीज के बारे में सोचते रहना, वो चीज इनको बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। ये लोग बहुत ही सीक्रेटिव किस्म के भी होते हैं। ज्यादातर अपनी भावनाएं खुल के बताना इनकी फितरत नहीं होती। ये ज्यादातर जो भी चीजें होती हैं उन्हें अपने तक लेके रखते हैं। लेनर किस्म के होते हैं। ये ज्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते। इनको ये नहीं होता कि बहुत सारे इनके दोस्त हो, कोई अगर एक आधा दोस्त होगा तो होगा, वरना इनके ज्यादा दोस्त नहीं होते। ऑल्दो जो इनके दोस्त होते हैं वो बहुत जिगरी होते हैं क्योंकि ये हेल्प करने में बहुत आगे होते हैं, तो भावनात्मक किस्म के हैं। तो अगर किसी को किसी भी तरह से कोई जरूरत पड़ रही है तो ये तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ के जाते हैं। लेकिन इन्हें ज्यादा सोशलाइज तरीके से रहना, ज्यादा लोगों से मिलना जुलना, ज्यादा पार्टीज वगैरह करना इनको नहीं पसंद होता। हाँ, मूड आ गया तो अलग बात है कि जैसा मैंने बताया मूड स्विंग्स होते हैं। कभी कभी हो सकता है एकदम पार्टी में जाए, नाचे कूदे, लेकिन ज्यादातर यही देखा गया है कि एक बार पार्टी में गए उसके बाद 10 हफ्तों के लिए गायब, उस टाइप के लोग हो जाते हैं ये। इनके अंदर एक खास चीज होती है जिसे कहा जाता है इंट्यूशन पावर। नंबर 2 के पास में भी इंट्यूशन पावर होती है, लेकिन सबसे ज्यादा इंट्यूशन पावर वाला अगर कोई नंबर बोला गया है तो वो है नंबर 7, केतु। क्योंकि केतु धड़ का हिस्सा है, इसके पास आंखें नहीं है, तो ये बाकी जो सेंसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा वर्क करते हैं इसके। जो मैंने कहा ना इनके ज्यादा दोस्त नहीं होते, उसके पीछे एक रीजन ये भी होता है कि ये लोग किसी को भी देख के समझ जाते हैं कि वो अच्छा इंसान है कि बुरा इंसान है। ये लोग
किसी के भी जीवन में, अपने जीवन तो हो ही गया, किसी दूसरे के जीवन में भी होने वाली घटनाएं जो होती हैं उसके बारे में आभास कर लेते हैं। ऐसा कई बार देखा गया है कि नंबर 7 वाले ये चीज बोलते हैं कि मैंने सपने में ये चीज देखी थी, मुझे लगा था, मुझे एहसास हुआ था कि ऐसा कुछ होने वाला है। नंबर 7 वालों के पास में ये इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा होती है। और वैसे तो ये अपनी ही दुनिया में रहने वाले, अपने ही ख्यालों में खोए रहने वाले लोग होते हैं, लेकिन अगर बात की जाए फिजिकल एक्टिविटीज की तो ये बहुत ज्यादा एक्टिव देखे जाते हैं। किसी न किसी स्पोर्ट्स में ये लोग इन्वॉल्व होते हैं, किसी न किसी खेल की चीज में ये लोग जिंदगी भर रहते ही हैं। चाहे नॉर्मल जॉगिंग ही हो जाए, जिम जाने की बात करें या कोई स्पोर्ट्स कहा जाए, उसमें ये लोग काफी एक्टिव रहते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है महेंद्र सिंह धोनी। डीआरएस का नाम बदल के लोगों ने धोनी रिव्यू सिस्टम कर दिया था, क्योंकि ये जो देख लेते थे वो दूसरे लोग नहीं देख पाते थे। अगर इन्होंने एक बार रिव्यू लिया है तो 90% वो चीज सही ही होती थी। तो ये है कि स्पोर्ट्स में तो अच्छा करते हैं, इनकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है। इनको आप बहुत ही कम देखोगे कि ये हंसते खेलते मुस्कुराते किस्म के रहें। ज्यादातर आप देखोगे कि ये लोग जो हैं ये थोड़े सीरियस ही होके रहते हैं। ये कभी भी आपको ऐसा नहीं दिखेंगे कि जो पार्टी की जान होते हैं, खेलते कूदते हैं, ऐसे रेयरली ही दिखें तो दिखें। अदरवाइज ये लोग ज्यादातर वो होते हैं जो किसी पार्टी में भी कोने में बैठे हुए होते हैं, अपना ही धीरे धीरे एंजॉय कर रहे हैं, किसी से कोई बात नहीं करनी, उस टाइप के लोग होते हैं ये। इसके एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं इरफान खान। ऑल्दो उन्होंने बहुत सारी कॉमेडी वाली एक्टिंग भी की है, लेकिन इन जनरल जो लोग उन्हें जानते हैं वो ये बात आपको बताएंगे कि वो हमेशा सीरियस ही दिखते थे। वो कभी भी ज्यादा हंसने कूदने वाले, पार्टी करने वाले नहीं दिखाई देते थे। बात की जाए करण जौहर की तो ये भी नंबर 7 से ही रूल होते हैं। अब आप कहेंगे ये तो बहुत बड़ा फिल्मी चेहरा है, बहुत सोशलाइज करते हैं। एक्चुअली में ये आपको ज्यादा हंसते कूदते या किसी से मिलते हुए दिखाई नहीं देंगे। इनके सिर्फ सिलेक्टिव ही दोस्त हैं। बात की जाए शाहरुख की, 2-4 लोगों की जो इनके फ्रेंड सर्कल का हिस्सा है, बाकी आपको जल्दी कहीं पे दिखाई नहीं देंगे। वही बात की जाए शाहिद कपूर की तो वो भी नंबर 7 से ही रूल होते हैं। इन्होंने भी, मैं आपसे साफ तरह से ये कहना चाहता हूं कि कॉमेडी मूवीज में एक्टिंग करना या फिर कॉमेडी के कोई सीन करना इस बात का सबूत नहीं होता कि वो इंसान कैसा है। आप कभी भी शाहिद कपूर को इन जनरल देखोगे तो वो काम एंड कंपोज किस्म के ही दिखाई देंगे, आपको बहुत ज्यादा उछलते कूदते हुए दिखाई नहीं देंगे। और यही शाहिद कपूर के ही एग्जाम्पल से मैं यही चीज समझाना चाहूंगा कि ये लोग बहुत अच्छे कलाकार होते हैं। शाहिद कपूर एक बहुत अच्छे डांसर हैं। अगर इरफान खान की बात की जाए तो बहुत ही बेहतरीन एक्टर्स में उनकी गिनती होती थी। तो जो ये कला के क्षेत्र की बातें हैं वो भी इनके अंदर बहुत ज्यादा होती हैं। ये लोग किसी भी तरीके के क्रिएटिव वर्क में अगर कहा जाए तो जरूर देखे जाते हैं। इनके अंदर कोई ना कोई कला जरूर होती है। जैसा मैंने कहा, ये लोग थोड़े इंट्रोवर्ट किस्म के होते हैं, दूसरों से बात करने में पसंद नहीं होता, तो इनके अंदर की कलाएं लोगों को दिखती नहीं है। अनटिल अनलेस आप किसी ऐसी फील्ड में ही हो, शाहिद कपूर इरफान खान भाई ऐसी फील्ड में ही है तो उनकी चीजें दूसरों को दिखाई दे रही है। लेकिन जितने भी 7 नंबर वाले होते हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ क्रिएटिव चीज होती ही है। वो किसी न किसी ऐसी चीज में होते हैं, चाहे पेंटिंग हो, सिंगिंग हो, डांसिंग हो, ये कोई ना कोई गुण इनके अंदर होता ही है। अब ऐसे तो ये लोग लोनर किस्म के ही होते हैं, लेकिन कभी कभी ये भी देखा जाता है कि ये सेंटर ऑफ अटेंशन ना बनने पर दुखी हो जाते हैं। घूमना बहुत पसंद होता है इन लोगों को। माउंटेन्स पे लेके जाइए, जंगलों में लेके जाइए, इन्हें सबसे ज्यादा शांति वहीं पे मिलती है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड शॉपोहोलिक भी होते हैं। इन्हें आप कभी भी बोलिए शॉपिंग करने जाना है, खरीदारी करने जाना है, ये सबसे तेजी से भाग के खड़े होते हैं। दोनों चीजें होती हैं इनके अंदर। आपको 2 बजे बोलोगे घूमने जाना है, ये बैग पैक करके खड़े होंगे। कभी भी इनसे बोल दोगे शॉपिंग करने जाना है, ये उतने ही एंथुसियाज्म के साथ में शॉपिंग करने के लिए भी खड़े हो जाएंगे। अब बात की जाए मूलांक 7 वालों के कैरियर की, तो जितने भी इंट्यूशन बेस्ड सेक्टर्स हैं, एस्ट्रोलॉजी हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, रेकी हो गया, इस टाइप की फील्ड में आपको 7 वाले बहुत दिखेंगे, क्योंकि इनके अंदर इंट्यूशन पावर बहुत होती है। ये होते भी बहुत अच्छे हैं इस चीज में। इसके अलावा अगर कहा जाए तो क्रिएटिव फील्ड में अगर ये लोग जाते हैं तो भी बहुत अच्छा करते हैं। अभी कुछ कलाकारों के मैंने नाम लिए, इनके अलावा अनुपम खेर है, वो भी नंबर 7 से रूल होते हैं। इंडियन टीवी जगत के रानी के तौर पे जिनको जाना जाता है, एकता कपूर, ये भी मूलांक 7 से ही रूल होते हैं। हेमा मालिनी जी भी नंबर 7 से ही रूल होते हैं। अपने टाइम पे वो कितने बेहतरीन एक्ट्रेस रहे हैं, कितनी सुपरहिट मूवीज उन्होंने दी हैं। उसके बाद में वो पॉलिटिक्स में आए और उसमें भी अपना करियर बहुत अच्छा रखा उन्होंने। और पॉलिटिक्स की ही बात हो रही है तो अरविंद केजरीवाल
भी नंबर 7 से ही रूल होते हैं। देखा आपने जिंदगी में कैसे गुमनामी में एकदम थे और एकदम से जब लाइमलाइट में आए तो कहां से कहां पहुंच गए। सैफ अली खान भी नंबर 7 से ही रूल होते हैं, उनका मूलांक 7 है। अपनी लाइफ में वो किस मुकाम तक पहुंचे, फिर एकदम से गायब हो गए, फिर वापस आए और किस ऊंचाई तक पहुंचे, इस टाइप के होते हैं मूलांक 7 वाले लोग। खेल जगत की बात की जाए तो महेश भूपति को कौन नहीं जानता, इंडिया के मशहूर टेनिस प्लेयर नंबर 7 से रूल होते हैं। और महेश भूपति जी की वाइफ लारा दत्ता भी 7 नंबर से ही रूल होते हैं। तो जो 7 नंबर वाले हैं उन्हें आप अगर देखोगे क्रिएटिव फील्ड में बहुत आगे होते हैं। ये इनके बारे में खास तौर पे देखा गया है कि ये अगर कभी भी लाइमलाइट में आने की कोशिश करें, ये लोग क्रिएटिविटी अपनी दिखाने की कोशिश करें तो अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होते हैं। नंबर 7 का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है चार्ली चैपलिन। बिना एक भी शब्द बोले उन्होंने पूरी दुनिया को कितना हंसाया था। लेकिन जनरली अगर देखा जाए उनकी लाइफ के बारे में बात की जाए तो वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रही थी, काफी दुख देखने पड़े थे उन्हें अपनी लाइफ में। जैसा मैंने कहा नंबर 7 वाले फिटनेस में इसमें बहुत आगे होते हैं, तो अगर ये इससे जुड़ा कोई काम भी करते हैं तो वो भी इनके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। जिम हो, फिटनेस सेंटर हो, योगा वगैरह के टीचर्स ये लोग देखे जा सकते हैं। बात टीचिंग की ही आ रही है तो जो क्राफ्ट वगैरह बनाने के टीचर्स होते हैं ये भी आपको 7 नंबर के दिखाई देंगे। ये सारे कैरियर्स जो होते हैं, क्रिएटिव कैरियर्स जो होते हैं, ये नंबर 7 को बहुत सूट करते हैं। बात करें मूलांक 7 वालों के हेल्थ की तो इनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो डिप्रेशन, एंजाइटी से जुड़ी हुई ही होती हैं। इसी की वजह से इनको और भी कई सारे फिजिकल प्रॉब्लम्स होने शुरू हो जाते हैं। अगर उसके अलावा हम बोले तो ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स इनको बहुत ज्यादा देखी जाती हैं। एनीमिया की प्रॉब्लम इनके अंदर देखी जाती है। स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से हार्ट की प्रॉब्लम भी इनको हो जाती है। तो इन्हें कम से कम 1 घंटा दिन में एक्सरसाइज करनी ही चाहिए, क्योंकि धड़ का हिस्सा है तो दिमाग शांत करने के लिए आपको मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। ईएनटी की प्रॉब्लम से इनको जनरली देखी जाती हैं। कोशिश कीजिए कि ज्यादा ठंडा आप ना पिए, ना खाएं, वरना आपका गला सबसे पहले खराब होता देखा गया है। ज्यादातर जो नंबर 7 वाले होते हैं वो साइकाइट्रिस्ट के पास भी विजिट करते हुए देखे जाते हैं, क्योंकि इन्हें डिप्रेशन, एंजाइटी की प्रॉब्लम हो ही जाती है। इवन कई ऐसे साइकाइट्रिस्ट भी होते हैं जो नंबर 7 वाले होते हैं, क्योंकि इनको एम्पैथी बहुत होती है। ये दूसरों की बातें सुनना, समझना, दूसरों को शांति देने का बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं ये लोग। बात की जाए मूलांक 7 के लकी कलर्स की तो वैसे तो सारे ही कलर्स के लाइट शेड इनके लिए लकी माने जाते हैं, लेकिन खास तौर पे अगर कहा जाए तो व्हाइट, ब्लू और ग्रीन इनके लकी कलर्स होते हैं। ब्लू और ग्रीन को ये कभी कभी डार्क में भी पहन सकते हैं। इसके अलावा जितने भी डार्क कलर हैं वो इन्हें अपनी लाइफ में अवॉइड करने चाहिए। बात की जाए अनलकी कलर्स की तो जैसा मैंने कहा लाइट शेड में तो सभी चल जाते हैं, लेकिन रेड, ब्लैक और मरून को जहां तक हो सके इन्हें अवॉइड करना चाहिए। बात की जाए मूलांक 7 वालों के लकी नंबर्स की तो इनके लिए 1, 2, 6 और 7 लकी माने जाते हैं। इवन नंबर 4 भी इनके लिए लकी होता है, जो ज्यादातर नंबर्स के लिए अच्छा नहीं माना जाता। अब नंबर 4 बुरा नहीं है, इसका यह मतलब नहीं है कि आप नंबर 4 को ज्यादा यूज करें। कहने का मतलब यह है कि ये इनके लिए इतना बुरा प्रभाव नहीं डालता। आपको लकी ही अगर रखना है तो 1 और 6 नंबर 7 वालों के लिए सबसे लकी होते हैं। इसके अलावा 2 और 7 भी यूज करेंगे तो इनके लिए अच्छा ही रहेगा। ज्यादातर चीजें जहां पे नंबर्स का इस्तेमाल होता है, मोबाइल नंबर है, घर का नंबर है, गाड़ी का नंबर है, अगर आप इन लकी नंबर्स को यूज करते हैं तो आपको बहुत फायदा देगा। एज सच इनका कोई अनलकी नंबर नहीं होता, लेकिन कहा जाता है कि 8 और 9 को आप अगर थोड़ा अवॉइड करके चलें तो आपके लिए अच्छा होगा। इसके अलावा बात की जाए नंबर 7 की जनरल रेमेडीज की तो न्यूमेरोलॉजी है तो क्रिस्टल्स की बात होगी। नंबर 7 वालों को कैट्स आई का ब्रेसलेट जरूर पहनना चाहिए। ये इनको मेंटल पीस देने में बहुत सहायता करता है। और विष्णु जी की पूजा करना भी आपको काफी फायदा देता है। ओम नमो नारायणाय का अगर आप जाप करते हैं तो ये भी आपको काफी फायदा देता है। तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज होती है कि आप मेडिटेशन करें। ये सिर्फ आपको दिमाग की शांति ही नहीं देता, ये आपके लक फैक्टर को भी बढ़ा देता है। आप अगर गुरुवार को पीले कपड़े पहनते हैं तो ये भी आपको लक फैक्टर बढ़ाने में मदद करता है। जितने भी नंबर 7 वाले लोग होते हैं ये अगर अपने कान में सोना पहनते हैं तो ये भी इनके लक को बहुत अच्छे से बढ़ाता है। नंबर 7 वालों को ये भी कहा जाता है कि ये लगातार पढ़ते रहें अपनी जिंदगी में। अगर धार्मिक किताबें पढ़ रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज जो भी काम आप कर रहे हो उससे रिलेटेड किताबें पढ़ते रहिए। कोई नॉवल, उपन्यास ही पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़ते रहिए। ये आपके लक फैक्टर को बढ़ाता है।
तो ये था पूरा एपिसोड नंबर 7 के बारे में। अब आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।